पोको X2 कैमरा प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। टेक दिग्विजय पे आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल आप सभी से, क्या आपने पोको X2 के अंदर कैमरा प्रॉब्लम वाली इश्यू फेस की है? अगर की है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पोको इंडिया मार्केट के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, आया और अच्छे खासे स्मार्टफोन्स भी सेल कर रहा था। अचानक से उसने एक जबरदस्त स्मार्टफोन लॉन्च किया। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोको X2 की। स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा था, स्मार्टफोन काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर बिका भी, काफी पॉपुलर भी हुआ। पब्लिक उसे बाय कर रही थी, उसके जो बायर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे। जिन जिन पब्लिक ने पोको X2 स्मार्टफोन खरीदा वो सब खुश थे। रेगुलर बेसिस पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आ रहे थे। फिर अचानक से एक दिन किसी एक बंदे को अपना पोको X2 में कैमरा ओपन करते वक्त सब कुछ ब्लैंक दिखाई दिया। यस दोस्तों, पोको X2 का कैमरा ब्लैंक हो गया था, डेड हो गया था। कहानी वहां पे खत्म हो जाती तो चल जाता, लेकिन वो कहानी वहां पे खत्म नहीं होने वाली थी। एक बंदे को प्रॉब्लम हुई, दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हुई, तीसरे बंदे को प्रॉब्लम हुई, चौथे बंदे को प्रॉब्लम हुई। एक टाइम ऐसा आ गया जब कतार लग गई, ट्विटर पे इस प्रॉब्लम की लाइन लग चुकी थी। पोको X2 की कैमरा डेड होने वाली प्रॉब्लम इंडिया मार्केट में इतनी ज्यादा फैल गई कि फाइनली पोको सपोर्ट टीम को सामने आना पड़ा। एक टाइप का प्रेस रिलीज इश्यू करना पड़ा, जहां पे उसने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। सॉफ्टवेयर इश्यूज हो तो वो चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हार्डवेयर इश्यू है तो कोई पॉइंट्स दिए हैं। इन सभी को चेक करने के लिए एक फोटो में आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं, जहां पे बताया गया है कि भाई सबसे पहले सॉफ्टवेयर इश्यू हो सकता है तो उन पब्लिक को कुछ चीजें करनी है। जैसे कि आपके एप्लीकेशन जो मैनेजर होता है उसके अंदर कैमरा वाला भी एक एपीके होता है, उसमें जाके क्लियर डेटा करना चाहिए, स्मार्टफोन को वापस से रिबूट करना चाहिए। ये सब मेजर आप करोगे और अगर ये कैमरा वाली ये जो प्रॉब्लम अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड हुई तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होती तो हार्डवेयर बेस पे भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी आप कर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी आपको सर्विस सेंटर तो जाना ही पड़ेगा। अभी कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे हमें एक फोटो भेजी। पोको X2 यूजर, कोटेशन मिला 10,000 रुपए का। यस, 10,000 प्लस का कोटेशन मिला, जहां पे कैमरा डेड होने वाली प्रॉब्लम को क्लियरली डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हो। हालांकि यहां पे वारंटी जो है वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि इन पब्लिक का क्या, जिन्होंने पोको पे भरोसा करके पोको X2 स्मार्टफोन लिया और उनकी वारंटी 10 दिन, 15 दिन या फिर कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, उसके बाद में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला। तो इन लोगों को क्या मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा? क्या इस चीज के लिए 10,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा? आई नो, अगर कंपनी चाहे तो इन सब चीजों से छुटकारा पा सकती है, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा होता है भाई हार्डवेयर की जो वारंटी होती है वो सिर्फ 1 साल की ही होती है। और अगर आपका हार्डवेयर फेल हो चुका है, चाहे कोई भी रीजन हो, हम उसकी जवाबदारी नहीं लेते। कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर यह भी सुनने को मिला है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद यह प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, जहां पे कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में डेड हो गया है। तो फिर इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या ब्रांड अपनी वारंटी पीरियड का इश्यू रेस करके इन सब से पल्ला झाड़ सकती है? तब तो सारे ब्रांड्स ये करने लग जाएंगे। 1 साल की वजह से वारंटी कंप्लीट होती है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे IEMI नंबर के हिसाब से, और उसके बाद में हो सकता है आपका कैमरा डेड हो जाए, उसके बाद में हो सकता है आपका मदरबोर्ड डेड हो जाए। इस टाइप के अगर इश्यूज आज हम लोग ने छोड़ दिए तो फ्यूचर के अंदर कोई भी ब्रांड ऐसा कर सकता है। डोंट यू थिंक कि पोको को अपना ब्रांड इमेज मेंटेन करने के लिए जितने भी पब्लिक को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है अपडेट के बाद में या फिर बिना अपडेट के भी, अगर कैमरा डेड होने वाला इश्यू अगर देखने को मिला है तो उसे सॉल्व कर देना चाहिए बिना किसी चार्जेस के। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मैंने जस्ट अभी वीडियो शूट करने से पहले एक आर्टिकल देखा जहां पे 0.4% पब्लिक को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। हालांकि ये बड़ा पॉइंट नहीं है, ज्यादा यूजर्स नहीं है, तो फालतू में क्यों अपनी ब्रांड इमेज खराब करने की, क्यों उन पब्लिक के सर पे 10-10 हजार रुपए का बिल छापा जाए? देखो, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कभी कभार ही देखने को मिलती है तो समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा इश्यू जो पोको X2 के बहुत सारे यूजर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा मीडिया का अटेंशन ग्रैब कर रहा है, क्या उनको फ्री में ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं दे देना चाहिए? मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो फर्स्ट टाइम हो रही है, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं, सैमसंग के एक फोन के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, बैटरी इश्यू वाली, जहां पे स्मार्टफोन जलने लग गए थे। सैमसंग नोट 7, इस स्मार्टफोन के भी जितने अफेक्टेड यूनिट्स बाहर रोल आउट हुए थे उन सभी को वापस से बुलाया गया था और फ्री में उनकी बैटरी को चेंज कर दिया गया था। और ये कहानी सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर ही लागू नहीं होती, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी लागू होती है। जस्ट अभी ही एक कंपनी है जनरल मोटर्स, उसने करीबन 5000 कार्स वापस से मंगवाई क्योंकि उनके अंदर फॉल्टी एयरबैग्स लगे हुए थे। इसके अंदर वारंटी नहीं दोस्तों, ये सारे के सारे कार्स 3 साल या फिर 5 साल पुराने थे। इतना ही नहीं, मर्सिडीज बेंज ने भी करीबन 6000 कार वापस से मंगाए जो कि करीबन 2 से 3 साल पुरानी थी। सो मार्केट के अंदर ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। ऐसा नहीं कि पोको कुछ नया करने वाला है। अगर पोको चाहे तो अपनी ब्रांड इमेज को मेंटेन करते वक्त ये सारी प्रॉब्लम का एक समाधान कर सकता है ताकि पोको पे वो जो फेथ है ना वो पब्लिक का टिका रहे। सोचिए जरा उन सारी पब्लिक को जिनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, जिनका जो स्मार्टफोन का कैमरा डेड हो गया है, उन सभी से अगर 10-10 हजार रुपए लिया जाए तो क्या वो पब्लिक फिर से कभी पोको का स्मार्टफोन खरीदेगी? क्या वो पब्लिक अपने फैमिली मेंबर के अंदर किसी को रेकमेंड करेगी पोको का स्मार्टफोन यूज करने को? क्या वो अपने सराउंडिंग के अंदर, कलीग्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर किसी को रेकमेंड करेंगे? पोको को इन सभी चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती है किसी भी ब्रांड के लिए। पोको इंडिया, अगर आप लोग सुन रहे हो तो एक नम्र विनती है आप सभी से, जिन पब्लिक ने आप पे भरोसा किया है, जिन पब्लिक का फेथ आपके ब्रांड पे है, कम से कम उन पब्लिक को तो चीट मत करो। अगर उनकी वारंटी भी एक्सपायर हो चुकी है और अगर आपका हार्डवेयर फेल हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहती है अगर वो मेजॉरिटी ऑफ केस के अंदर सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। सो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लीजिए और उन सभी को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कीजिए। और बाकी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, ट्विटर पे जाके ट्वीट कीजिए पोको X2 फ्री कैमरा फिक्स, हैशटैग लगा के ट्वीट कीजिए, मैं भी ट्वीट कर रहा हूं। वेल दोस्तों, आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं। तो मेरी आप सभी से नम्र विनती है, टेक दिखू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।